हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का मैथ का पहला जो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैट्रिक्स के अंदर हम लोग जो है पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक पूरा सीखने वाले हैं। और यहाँ पे जो बुक है मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ NCERT। तो आप शुरुआत से हर एक वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका जो बेसिक होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस को मैं डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब आपको पूरी फीलिंग के साथ यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। जैसे कुछ ऐसा लिखा नहीं होगा जो किताब में लिखा होगा आप उसको रट लेते हो, याद कर लेते हो, वो यहाँ पे हम पूरा उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आप अपना जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्स वो हम शुरू करते हैं। अब देखो, मैट्रिक्स को की जो डिफिनीसन किताबों में लिखी है, ठीक है, अब उसको आप पढ़ते होगे लेकिन वो फील नहीं आता होगा। आज उस चीज़ को हम यहाँ पे आपको पूरा फील करा के देंगे कि कैसे आप उस डिफिनीसन को समझ सकते हो। अब उस डिफिनीसन को समझने से पहले आपको एक सैम्बल से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पहचान करवा देता हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ते होंगे वो ये सिंबल का यूज़ करते होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हमने आपको क्या कर दे दिया, कुछ नंबर का सेट दे दिया। हमने 12 नंबर का आपको सेट दिया और हमने बोला इस 12 नंबर्स को आपको क्या करना है, इस 12 नंबर के सेट को आपको इस रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, इस 12 नंबर को आप क्या करोगे, कुछ रो बनाओगे इसमें, है ना। जैसे मैंने एक बच्चे को बोला बेटा ये 12 नंबर है, इस 12 नंबर को ना आप इस रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करो। तो बच्चा कहेगा सर मैं एक रो बनाऊंगा ऐसे, इसके अंदर एक रो बनाऊंगा ऐसे, और इस हर एक रो के अंदर 12 लोगों को ऐसे बैठा दूंगा मैं, है ना। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर एक दूसरा बच्चा आएगा, कहेगा सर मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, मैं एक ये इस तरह से। अच्छा, ये जो होता है ना ऐसे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम यहाँ पे रो बोलने वाले हैं। और इस तरह से जो वर्टिकल बनेगा इसको हम कॉलम। एक बच्चा कहेगा नहीं सर मैं इस तरह से सीधा सीधा ऐसे खड़ा बनाऊंगा, ऐसे बच्चों को अरेंज कर दूंगा और इसमें एक ऐसे बनाऊंगा, ऐसे जो है 12 बच्चों को मैं बैठा दूंगा। तीसरा बच्चा निकल के आएगा, वो कहेगा नहीं सर हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से 2 लाइनें लगाएंगे और हर एक लाइन में ना 6 लोगों को बैठा देंगे यहाँ पे ऐसे। ये भी तरीका है भाई, एक 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे बैठा और यहाँ पे, इस तरह से बैठा दिया सबको, ठीक है। ये भी तरीका हो गया। तो ये जो आप 12 नंबर का जो सेट है, पहले आपने क्या किया, इसमें एक ही रो बनाई, एक रो बनाई और हर एक रो में कितने लोगों को बैठाया, 12 लोगों को। तो 12 जो है आपके कॉलम बन गए, ठीक है। या फिर एक दूसरा क्या तरीका इसने किया कि इसने जो है एक कॉलम बनाया, जैसे इसमें एक कॉलम बना, ठीक है, और 12 रो बन गई। दूसरा तरीका क्या हो गया कि 12 जो नंबर थे उनको इसने 2 रो के अंदर और हर एक रो में 2 रो बनाई और 6 कॉलम बनाए, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो नंबर्स को ब्रेक करके आप रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हो ना, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1x12, इसका जो हो जाएगा ये 12x1 हो जाएगा, ठीक है। बातें आई थिंक कि आपको समझ में आई होंगी। जैसे इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, इसमें 2 रो बनी और 6 कॉलम्स बन गए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप एक रो के अंदर, एक रो में जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, ये 5वां कॉलम हो गया और ये 6th वाला कॉलम हो गया। तो एक रो में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। अब बुक में जो डिफिनीसन लिखी होती है, बुक में क्या लिखा होता है कि mn नंबर्स का अगर सेट है, द सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिखा होता है डिफिनीसन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन rows and columns
इन अ rectangular array is called मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, mn नंबर्स के सेट को रोज और कॉलम्स में रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इन अ रेक्टेंगुलर एरे दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर एरे लिया और यहाँ पे हमने कहा भाई 6 नंबर का सेट है, आप इसको रिप्रेजेंट करो। तो एक बच्चा कहेगा सर मैं इसमें 2 रो बनाऊंगा और 2 रो बनाऊंगा और हर एक रो में 3 कॉलम, हर एक रो में 3 एलिमेंट बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो हो गया, ये आपकी रो 1 हो गई, ये आपका रो 2 हो गया, और ये जो बना है ना, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये जो बना ये आपका कॉलम हो गया C1 C2 और C3। ये जो वर्टिकल लाइन बनती है इसको कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको रो बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं A11। जैसे, और इसकी जो पोजीशन होगी इसको बोलेंगे A12, इसकी पोजीशन A13। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन होगी A21, यहाँ पे ये वाला जो बैठा होगा इसकी जो पोजीशन होगी A22, यहाँ पे जो बैठा होगा इसकी पोजीशन होगी A23। और यहाँ पे आपने कितने रो बनाए, 2 रो बनाए, कितने कॉलम बनाए, 3। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। 2 रो और 3 कॉलम बन गए। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने A बराबर मान लिया, ये मैट्रिक्स हो गई। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो हैं, इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और जो हमारा रो होता है उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। किताब में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरह से लिखा होगा AIJ। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि कोई आप फीडबैक दे सकते हो जिससे हम और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको कहीं चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, है ना। हम मान लेते हैं ये मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का है, मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको A11 बोलेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको A12 बोलेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको A13 बोलेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा A21, यहाँ पे A22 और यहाँ पे A23। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो A31 होगा, यहाँ पे A32 होगा और यहाँ पे A33। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो जैसे ये जो पहली रो है, ये आपकी जो है पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये है तीसरी रो। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये है आपका तीसरा कॉलम। अब एक चीज़ देखो, इसमें जैसे पहला वाला जो एलिमेंट है हर जगह 1 1 है, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो एक तरह से रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखो सब हर एक एलिमेंट क्या है, 2 2 2, ये 3 है ना। तो जो हम मैट्रिक्स होता है जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं AIJ M×N। I जो है वो रो के पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो J होता है वो कॉलम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और A जो होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे M की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू भी 3 है, तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके आप चाहो तो लिख लो। ठीक है, एक रो में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक रो में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 ही कॉलम होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, कहीं पे यार मीनिंग गलत हो जाए तो देख लेना, ये नंबर्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला टाइप है वो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, अब जैसे रो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एम को, अगर एक रो एक ही है मतलब एम की वैल्यू 1 है, एन कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो हमने इसमें ए बी सी, तो इसमें कितनी रो हैं, एक, कितने कॉलम है, कैसे हमने क्या बताया कॉलम के लिए, एक रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो इस रो में कितने एलिमेंट हो गए, 3, तो इसमें कितने कॉलम हो गए, 3, ठीक है। और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए यहाँ पे ये हो गया, या कोई बोला सर दूसरा ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे -1 3 और 7, ठीक है। तो इसमें कितने रो हो गए, एक ही तो रो है भाई, रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आपकी वो रो होती है। कितने कॉलम है, एक रो में कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 कॉलम हो गए, ठीक है। एक कोई और ले लेते हैं डिफिनीशन, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने रो हो गए, एक, कितने कॉलम है, 2 एलिमेंट है एक रो में तो 2 कॉलम हो गए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर जैसे यहाँ पे रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होते थे, कॉलम कितने भी हो सकते थे, उसी तरह जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, मान लो यहाँ पे ई एफ जी, तो इसमें रो कितनी है, एक, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो, तो 3 रो हैं, और कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। या कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है सी, ठीक है, इसमें हमने लिया -3 और यहाँ पे 2, तो इसमें कितने रो हैं, 1 2, और कितने कॉलम है, एक कॉलम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होंगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज हो सकती है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। कैसे पता करते हैं कॉलम को, एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। एक मैट्रिक्स हमने बी बना ली, इसमें हमने लिखा 3 2 -1 7 6 और 5, यहाँ पे कितने रो हैं, एक रो, 2 रो, 3 रो, और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 कॉलम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 3, n की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे m की वैल्यू जो है 3 है, n की वैल्यू 2 है, तो इसमें m और n दोनों बराबर नहीं है। अब ये जो है इसमें इस वाले ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर की, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और इस वाले को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर। जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, तो ऐसे भी रेक्टेंगल बनता है, ये भी रेक्टेंगल है, और ऐसे भी रेक्टेंगल बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, और इसको बोलते हैं वर्टिकल रेक्टेंगल। तो ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, और ये जो है आपकी हो गई वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 4th टाइप है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, तो ये जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। इसके बाद जो भी हमारे मतलब जो टाइप्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर हम पूरा सिलेबस जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स
हम इसमें कवर करें। इसके लिए आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, अगर 10 बच्चा भी डेली वीडियो को देखेगा, पूरा वीडियो को देखेगा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई भी बच्चा मेरा, हम कहते हैं हमारे पास 5 से 10 बच्चे भी हैं, 5 से 10 बच्चे, ठीक है, उनका मैं क्या करने वाला हूँ, एक ग्रुप बना दूँगा और वहाँ पे मैं उनके जो डाउट्स होंगे वो पर्सनली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर आप मेरा डेली आप देखते हो, ठीक है, मतलब 15 मिनट का वीडियो बनाए या 20 मिनट का बने, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो मैं, पक्का है, आप डेली आते हो, जब भी वीडियो डालता हूँ देखते हो, तो मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। देखो दोनों रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं। या एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे -3 2 1 7 5 3 1 6 और 7, तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसमें रोज़ और कॉलम्स की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है वो आप पढ़ कर के आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे। आज हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा है मैट्रिक्स की डिफिनीसन क्या होती है, उसको प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इसको जो है मैट्रिक्स को जो डिफिनीसन है उसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद आज हमने मैट्रिक्स के डिफिनीसन के बारे में बात करी है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, उसके बारे में बात करी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। और एक नोट भी हमने पढ़ा है, टाइप्स हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बता दें। ऐसे बच्चे जो मान लो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको मैं सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट मेरा रहेगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ठीक है। अगर व्यूज़ मेरे डेली भी 15 से 20 व्यूज़ भी डेली आते हैं तो मैं वीडियो प्रॉपर डालता रहूँगा। थैंक यू। आप पढ़ते रहें, ठीक है, और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।